श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित ही साधक वर्ग को इसका लाभ होगा। देखिए, अगर हम अपने भजन को बचाना चाहते हैं, जो हमारी श्रद्धा है वो हमारी बनी रहे और बढ़ती रहे, तो निश्चित ही हमें सत्संग से दूर नहीं होना चाहिए। साधक जो भजन को बढ़ाने वाले सत्संग हैं उन्हें अवश्य सुनना ही होगा, तभी हमारे भीतर महत्व उत्पन्न होगा। जिस प्रकार सांसारिक क्रियाएं करते रहे हम इन इंद्रियों से, वही सब सुनते रहे, वही सब देखते रहे, तो संसार का भाव हमारे भीतर दृढ़ हो गया। इसी प्रकार भगवान की लीला कथा, भगवान के नाम की महिमा हमें अधिक से अधिक सुननी होगी और भजन साथ में नाम जब भी करना होगा तो यह भाव हमारा दृढ़ हो जाएगा। भजन में हमारी रुचि बढ़ती चली जाएगी। अब आप ध्यान दें, साधक को प्रथम में अपने आचरण को शुद्ध रखना है, बचा के चलना है। जैसे हम भजन करते हैं, जिस पवित्रता से भगवान की सेवा में पहुँचते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, ऐसे ही अपने आचरण पर ध्यान देना है कि कहीं हमारा आचरण दूषित ना हो जाए। व्यभिचार साधक को बिल्कुल करना ही नहीं है। पर स्त्री, पराई माता बहन की तरफ कुदृष्टि, देखिए एक ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भजन है उस पर पर्दा पड़ जाएगा, नष्ट तो नहीं होगा, आपको फिर रुचि नहीं रहेगी। आपका माला तो चलता रहेगा लेकिन विषयों का चिंतन होने लगेगा और भगवान की कोई न कोई माया रूप धर के आपको घेर लेगी और आपका पतन हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ। देखिए, अगर जो बहुत से ऐसे भी होते हैं जो पिछले बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं, व्यभिचार है, हिंसा है, चोरी, हर प्रकार के पाप उन्होंने किए हैं, लेकिन उसके बाद वो किसी महापुरुष से सुन लेते हैं या कैसे भी उन पर भगवत कृपा हो गई, वो साधना में लग गए और उसके बाद उन्होंने निश्चित कर लिया भजन ही करना है और भजन करने लग गए। लेकिन बाद में स्वभाव के बस वो बार बार फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन हृदय से वो नहीं चाहते ऐसा, लेकिन आदत के बस, स्वभाव के बस वो फिसल जाते हैं। तो निश्चित मानिए उन पर भगवान कृपा करते हैं, उनकी भी साधना परिपक्व होती है। वो हृदय से नहीं स्वीकार करते, स्वभाव बस गिरते हैं। लेकिन जो साधक प्रारंभ से ही ठीक से चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनको अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो भजन में फिर मन नहीं लगेगा। आप ध्यान दें। दूसरी बात है, सत्संग से हम दूर ना हों। जो नाम जप बढ़ाने वाला सत्संग है, नहीं तो सत्संग तो ऐसे भी चल रहे हैं कि आपकी भगवान के नाम से, रूप से, धाम से, लीला से श्रद्धा ही हट जाएगी। प्रारंभिक साधक है, वो ऐसी बातें सुनेगा, उसकी बिल्कुल श्रद्धा हट जाएगी। देखिए, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसमें आपको अभी नहीं पढ़ना है। अभी आपको नाम जप ही करना है। ये सिर्फ बातें हैं और आत्मा व्यक्ति का वर्ण करती, ना कि व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा। ये ध्यान रखना। किसी भी मनुष्य का आत्मा वर्ण करेगी, आपके आचरण देखकर खुद अपना साक्षात्कार करा देगी। आप जप तो करिए, उसको साक्षात्कार आप नहीं कर सकते, वो अपना अनुभव खुद आपको करा देगी। वो भगवान ही आत्मा रूप से हैं, वो आपको खुद अनुभव करा देगी। तो इन बातों में आप अधिक अपने दिमाग को ना चलाइए, आप इसमें चलाइए कि हमारा भजन कैसे हो, हमारा नाम जप कैसे हो, नाम जप कैसे बचे। ऐसे तर्क प्रस्तुत कीजिए अपने भीतर ही। जो नाम जप के विरुद्ध हैं, जो बातें आती हैं, उनको आप काटिए। हमारा संसार की तरफ आकर्षण हो रहा है, हमारा मन का गलत चिंतन हो रहा है, उसको आप रोकने की कोशिश कीजिए। आप तप करिए भीतरी, बाहरी नहीं। बाहरी आप क्रियाएं वैसी ही करिए, परिवार की सेवा करिए, जो माता पिता आज्ञा दें वो करिए,
समाज को साथ लेकर चलिए, सबके साथ उचित व्यवहार, मीठा व्यवहार कीजिए। जो भी कर्तव्य कर्म है उनको बहुत दृढ़ता से करिए, लेकिन भीतर से आप ऐसा ही तप करिए कि हमारा अधिक से अधिक जीव से नाम जप हो। आप अभ्यास करिए और इन्हीं बातों पर अधिक चिंतन करिए कि हमारा अधिक से अधिक अभ्यास कैसे हो, क्योंकि ये मन नाम जप में प्रारंभ में लगेगा नहीं, ये ध्यान रखें आप। इसको ज़बरदस्ती लगाना होगा और इसके लिए वर्तमान समय को चयन करना होगा। वर्तमान समय में अगर भजन हो रहा है तो आगे मंगल ही मंगल होगा। वर्तमान समय को आप नाम जप में निकालिए तो भाव आपका नाम जप में दृढ़ होगा, अभ्यास भी दृढ़ होगा। ये करने से होगा और इसमें मन को ज़बरदस्ती लगाना होता है, ना कि मन नाम जप में लग जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी का अगर चिंतन होने लगे, भीतर से बाहर से नाम जप होने लगे, तो ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। हमें प्रारंभ में जपना होगा, बार बार मन भाग के जाएगा, संसार का चिंतन करेगा, बहुत सी बातें आपको परेशान करेंगी। पूरी दुनिया का जो भी हमने प्रपंच किया है वो बार बार हमें मानसिक क्लेश देगा। कभी काम विकार, कभी क्रोध विकार, कई प्रकार के विकार बार बार हमारा अवरोध करेंगे जप का। हमें इन बातों को सहन करके जप करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नाम जप की महिमा का जो सत्संग है उसे सुनते रहना है। जैसे संसारिक में जो हमारा संसार में भाव दृढ़ है, संसार में हमारा इतना विश्वास है, उसका कारण है इंद्रियों से हमने अभी तक भोग किया है संसार का, उसकी बातें सुनी है, सब प्रपंच हम सुनते रहे हैं तो भाव हमारा दृढ़ हो गया। इसी प्रकार भगवान के नाम रूप लीला धाम की जितनी महिमा सुनेंगे तो पूरा हमारा हृदय ही भगवान का धाम बन जाएगा। आप विश्वास करें इस बात पर। तो अधिक से अधिक जप करें। जप में आप ऐसा समझें कि हमें मेहनत करनी है, नित्य रोज़ की रोज़, और भजन को बचाना भी है। बचाना ऐसे है कि वो कार्य हम बिल्कुल ना करें जो शास्त्र विरुद्ध है, घोर पाप है। वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे भजन में फिर रुचि नहीं रहेगी। एक बात आप ध्यान दें, जब भी हमारा मन क्लेशित हो, हमारा भजन में मन ना लगता हो, तो भीतर से ही हम नाम भगवान से प्रार्थना करें। और अगर हमारे भीतर क्लेश है कि हमारा जप क्यों नहीं हो रहा है, बाकी सभी कार्य हो रहे हैं, बाकी आप देखो ये मन की ऐसी चाल होती है कि वो सांसारिक कार्यों में जब करता है, कोई भी आप भोग रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं, तो आप देखेंगे उस समय का आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना वो रमण करते करते सांसारिक कार्यों में घुल गया है। और जब आप भजन करेंगे तो बार बार आप समय देखेंगे, बार बार आप समय देखेंगे कि ये समय कैसे पूरा हो। ये क्या है कि अभी हमारी इस जीव को भजन की लत नहीं पड़ी। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो प्रारंभ से ही मानसिक में चले जाते हैं, उपांशु में चले जाते हैं। जीव को लत लगाने के लिए आपको वाचिक, जो प्रारंभिक साधक हैं, अधिक से अधिक वाचिक जप करें। जितना हो सके आप वाचिक बोल के जप करें जब भी समय मिले, और थोड़ा बहुत आप ध्यान देकर भी जप करें। थोड़ा इसका अभ्यास बनाएं, फिर आप देखेंगे ये बढ़ता जाएगा। ये क्यों बढ़ता जाएगा? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जब हम बहिर्मुख होते हैं तो हमारा हृदय जलता रहता है। जब आप ध्यान सहित जप करेंगे तो जब आप उस शांति का मज़ा ले लेंगे, फिर आपके भीतर आएगा कि नहीं, हमें इसको ही बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप नाम जप करिए। नाम जप ही आपको ऐसा विवेक देगा कि आप उस विवेक से आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए जितने भी साधक हैं आज से ही भगवान नाम जप करें और नाम जप की महिमा सुनें, तभी आप जप कर पाएंगे। नहीं तो हमारे आसपास का जो माहौल है, हो सकता है मैं ऐसी जगह रहते हूँ जहाँ लोग इंद्रिय परायण हों, इंद्रियों से विषय भोगना,
संसारिक लोभ आकांक्षाएं उनके भीतर कूट कूट कर भरी है, और वो परमाणु उनके हमारे भजन को भी प्रभावित करते रहते हैं। अगर हमारा भजन थोड़ा है, मतलब उतना भजन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित ही हम पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमें सत्संग सुनना है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हम चार्ज होते रहते हैं। और अगर हमारा भजन अधिक है, हम एक तपस्वी की तरह भजन दृढ़ता से कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्रभाव उन पर पड़ जाएगा। उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, आपका उन पर पड़ जाएगा, और वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। तो क्यों ना हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं। लेकिन आप ध्यान रखें, जो अनुभव आपको होंगे भजन करते करते, आपको दिव्य अनुभव भी होंगे, ये बात ध्यान रखना। किन्हीं साधकों के साथ बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी हो जाते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, किसी न किसी को बता देते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पर हम करते हैं। जब आप देख लें कि हमारे भीतर काम विकार नहीं है, क्रोध नहीं है, हम बिल्कुल इससे अछूते हैं, कोई हमारी निंदा कर रहा है फिर भी हम भीतर से शांत हैं, हमारे भीतर काम बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, किसी भी स्थिति में कोई भी विचार काम का नहीं है, कोई आकर्षण नहीं हो रहा है, क्रोध बिल्कुल है ही नहीं, ऐसी स्थिति अगर आपकी हो गई है, आप अनुभव खुद कर लें, तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, वो भी दूसरे की भक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से। नहीं तो जो अनुभव हो रहे हैं आप गुप्त रखिए, और ये बढ़ेंगे, और अनुभव बढ़ेंगे, और दिव्य अनुभव बढ़ेंगे, और आपका भजन भी बढ़ेगा। शेयर कर दिया तो जो अनुभव शेयर करेंगे वो अनुभव दोबारा नहीं होगा, दूसरे अनुभव होंगे लेकिन वो अनुभव नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तो जितने भी साधक हैं आज से ही अधिक से अधिक जप करें, और कोई मार्ग नहीं है। जप करने से ही हमें उस आनंद की अनुभूति होगी जिसमें चित्त भीतर से चिंतन करता है और बाहर से नाम चल रहा होता है। मतलब नाम में साधक डूबने लगता है, प्रकट रूप में अपने इष्ट देव की लीलाओं का उसे चिंतन होता है साक्षात रूप से। यहाँ तक हमें पहुँचना है, ध्यान रखें। अभी लक्ष्य अपना यहाँ तक ही रखें कि हमारा चित्त से चिंतन निरंतर प्रभु का ही होने लगे, बाहरी क्रिया हम कुछ भी करें, और यहाँ तक आपको नाम जप ही पहुँचाएगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, जो भी सुन रहे हैं, आज से वर्तमान समय में नाम जप आरंभ कर दें और अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।